छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी में मराठा गौरव और धर्म के प्रति आस्था का बीज अंकुरित किया। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उन्हें स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा का महत्व समझाया। शिवाजी ने अपनी माता से वीरता और साहस के गुण प्राप्त किए और उनके शिक्षक दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध और प्रशासन में निपुण बनाया। युवा अवस्था में ही शिवाजी के भीतर मराठा राज्य की स्थापना का स्वप्न जागृत हो गया और उन्होंने बीजापुर सल्तनत के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। उन्होंने 1645 में तोरणा का किला जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे कोंकण और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया। शिवाजी ने इस समय एक सशक्त मराठा सेना का गठन किया, जिसमें उन्होंने छापामार युद्ध कला को अपनाया। यह युद्ध कला शिवाजी के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हुई और इससे उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हर बार चौंकाया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान कई किलों को अपने कब्जे में लिया, जिनमें सिंहगढ़, पुरंदर, रायगढ़ और प्रतापगढ़ प्रमुख थे। शिवाजी का साहस और उनकी युद्ध नीति ने उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में स्थापित किया। शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ में हुआ। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए कई प्रकार की चालें चली। शिवाजी ने भी अपनी बुद्धिमानी और युद्ध कला का उपयोग करते हुए अफजल खान का वध किया और प्रतापगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त की। इस जीत ने शिवाजी के शौर्य को चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया और मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। इसके बाद शिवाजी ने पुणे, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पन्हाला का किला भी शिवाजी के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। बीजापुर की सेना ने पन्हाला किले को घेर लिया था, लेकिन शिवाजी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से किले की रक्षा की। उन्होंने कई बार बीजापुर की सेना को परास्त किया और अपने राज्य की रक्षा की। इसी प्रकार शिवाजी ने अन्य किलों को भी जीतकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। शिवाजी ने मुगलों के साथ भी कई संघर्ष किए। औरंगजेब, जो दिल्ली का मुगल सम्राट था, ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए उन्हें अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। उसने राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा और शिवाजी को पुरंदर की संधि के अंतर्गत कुछ किले और क्षेत्र मुगलों को सौंपने पड़े। इसके बावजूद शिवाजी का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया था। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से वहां से भाग निकलने का एक योजना बनाई और एक बड़ी योजना बनाकर अपने बेटे संभाजी के साथ सुरक्षित रूप से आगरा से बाहर निकल आए। यह घटना उनके साहस और बुद्धिमानी का प्रतीक बनी और इसने मुगलों के प्रति उनकी नफरत को और बढ़ा दिया। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध अभियान को फिर से आरंभ किया। उन्होंने अपनी सेना को छापामार युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, जिससे मुगल सेना के लिए उनके खिलाफ लड़ना और भी कठिन हो गया। उन्होंने सूरत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को चोट पहुंचाई। इस आक्रमण से मुगलों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और शिवाजी के साहस का और भी अधिक आदर किया जाने लगा। शिवाजी की वीरता और उनके राज्य की स्थापना का सपना 1676 में साकार हुआ, जब रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। इस राज्याभिषेक ने मराठा साम्राज्य को एक अलग पहचान दी और उन्हें स्वतंत्र शासक का दर्जा दिया। शिवाजी ने अपने राज्य का नाम हिंदवी स्वराज रखा, जो उनके हिंदू धर्म के प्रति सम्मान और मराठा गौरव का प्रतीक था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने न्याय, वित्त और सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित किया और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। शिवाजी ने अपने राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। उन्होंने अपने शासन में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुरक्षित और खुशहाल थी। शिवाजी ने व्यापार और कृषि को भी प्रोत्साहन दिया और अपने राज्य में सड़कों और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया। उन्होंने अपने शासन में प्रजा के अधिकारों का सम्मान किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। शिवाजी के अंतिम वर्षों में मुगलों के साथ उनके युद्ध लगातार जारी रहे। औरंगजेब ने कई बार उनके राज्य पर आक्रमण किया,
लेकिन शिवाजी ने हर बार अपनी सूझबूझ और साहस से मुगल सेना को परास्त किया। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और अपने बेटे संभाजी को एक मजबूत राज्य सौंपा। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन उनकी विरासत और उनके आदर्श मराठा साम्राज्य के लिए हमेशा जीवित रहे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और उनके द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। शिवाजी का जीवन उनके साहस, युद्ध कला और प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक था। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम का संदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन न केवल मराठा साम्राज्य के निर्माण की कहानी है, बल्कि वह एक ऐसे योद्धा का प्रतीक है जिसने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से किसी भी परिस्थिति को जीता जा सकता है। शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें आज भी संघर्ष और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है।